नमस्कार दोस्तों, मिकाओ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूं सरबजीत। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस टाइम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन पूरी दुनिया में बहुत फेमस होता जा रहा है। हर इंसान अपना पास्ट लाइफ जानना चाहता है, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई ही पास्ट लाइफ है, यानी कि आज से पहले भी क्या वाकई ही हमारे जन्म हो चुके हैं। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है। पास्ट लाइफ के बारे में साइंस और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। पास्ट लाइफ देखने से हमें फ़ायदा क्या होगा। क्या पास्ट लाइफ देखने से हमारा प्रेजेंट ठीक हो सकता है। पास्ट लाइफ हमें क्यों देखना चाहिए। ऐसे कौन से साइन हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। और पास्ट लाइफ जानने का या देखने का क्या सही तरीका है जिससे हम अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में इस चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा। भारत और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत से ऐसे किस्से देखने को सुनने को मिल जाएंगे जो लोग अपना पिछला जन्म जिनको याद है, जो अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं। पास्ट लाइफ को लेकर बहुत सी रिसर्च की गई है। अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इयान स्टीवन ने 40 साल तक इस विषय पर खोज की थी, रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने ये पाया कि ये वाकई ही सच है। पुनर्जन्म जो है ये वाकई ही सच है, ये काल्पनिक नहीं है। इसके अलावा इस पर बहुत सी किताबें भी लिखी गई। बहुत सा ऐसा मटेरियल आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। बुक्स, बहुत सी ऐसी बुक्स उपलब्ध हैं जिन्हें पढ़कर आप ये चीज़ बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो बुक्स किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं लिखी, बल्कि कुछ ऐसे वैज्ञानिकों, ऐसे डॉक्टर्स ने लिखी जिन्होंने इस चीज़ पर बहुत डीपली रिसर्च किया और उसके बाद उन सब चीज़ों को इन किताबों में दर्ज कर दिया। अगर हम इतिहास को थोड़ा खोलने की कोशिश करें तो इतिहास में भी हमें इस चीज़ के बहुत से प्रमाण मिल जाते हैं। महाभारत को ही अगर आप पढ़ें या देखें तो उसमें भी आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को उनका पास्ट लाइफ दिखाया, शिखंडी को उसका पास्ट लाइफ याद दिलवाया, श्री कृष्ण ने अपनी माता को उसका पास्ट लाइफ याद दिलवाया। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि जब वह बुद्धत्व प्राप्त कर रहे थे तब उन्हें भी अपने पिछले जन्मों का स्मरण हुआ था। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ आज भी जातक कथाओं द्वारा जानी जाती हैं। ओशो रजनीश ने भी अपने पूर्व जन्मों के बारे में बताया कि उन्होंने भी अपने बहुत से पिछले जन्म देखे थे। इसके अलावा अगर बात करें बुद्धिस्ट धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा की, तो दलाई लामा के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपने सभी पिछले जन्मों का ज्ञान होता है और आने वाले टाइम में उनका जन्म कहाँ होगा वह ये सब बातें अपनी मृत्यु से पहले ही बता देते हैं। अब बात करते हैं कि आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है। तो सबसे पहली बार जब आत्मा धरती पर जन्म लेती है तो वो भगवान की आज्ञा से लेती है। भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं, दिव्य पुरुषों को की आत्माओं को जन्म लेने की आज्ञा दी। इसके बाद अपने पुण्य समाप्त हो जाने पर आत्मा दोबारा से धरती पर जन्म लेती है, संसार में जन्म लेती है, क्योंकि अच्छे कर्मों के अनुसार जब एक आत्मा स्वर्गलोक में जाकर स्वर्ग के सब सुखों को प्राप्त करती है, तो जब वह पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद फिर से उस आत्मा को धरती पर जन्म लेना होता है।
इसके बाद आता है कि पुण्य फल भोगने के लिए। कभी कभी कोई इंसान बहुत पुण्य करता है, बहुत पुण्य कर्म, बहुत अच्छे कर्म करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह उन कर्मों का फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेता है। इसके बाद आता है पाप का फल भोगने के लिए। कोई इंसान बहुत पाप कर रहा है, कोई बहुत बुरे कर्म कर रहा है, तो उसका फल भोगने के लिए भी उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद आता है कि जब इंसान कोई किसी से बदला लेता है, अचानक किसी की मौत हो गई, लेकिन वो मौत किसी ने उसकी जान ली, इस तरीके से उसकी मौत हुई, तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए वो आत्मा जन्म लेती है। इसके बाद आता है बदला चुकाने के लिए। किसी ने आप पर बहुत एहसान किए, बहुत रहम किया, बहुत मदद की, तो उस एहसानों का बदला चुकाने के लिए भी आत्मा जन्म लेती है। इसके बाद आता है अकाल मृत्यु हो जाने पर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, समय से पहले किसी दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, तो इस में भी आत्मा दोबारा से जन्म लेती है। इसके बाद जो आता है वो मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अधूरी साधना को पूरी करने के लिए, क्योंकि हम सब आत्माएं इस धरती पर साधना करने के लिए आती हैं, और जब वो साधना हमारी अधूरी रह जाती है, क्योंकि एक ही जन्म में ये साधना पूरी नहीं होती, तो उस साधना को पूरा करने के लिए हम बार बार जन्म लेते हैं, जब तक हमारी वो साधना कंप्लीट नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती। अब बात करते हैं जिन लोगों का दोबारा जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ, उसकी क्या साइन है, क्या सिंबल्स ऐसे हमें मिलते हैं, क्या साइन ऐसे मिलते हैं जिसकी वजह से एक एक्सपर्ट ये बात आपको इजीली बता देता है कि आपका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड है या आपका दोबारा जन्म हुआ है। तो ऐसे में बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे अपने आसपास में जिनके मन में एक अजीब सा डर बना रहता है, कुछ अजीब होने का एहसास उन्हें पहले ही हो जाता है। पुनर्जन्म लेने वाले लोगों की जिंदगी में एक चीज बड़ी खास होती है जो उन्हें सपनों के द्वारा अक्सर दिखाई देती है। जैसा मैंने ज्यादातर लोगों में ये चीज नोटिस की कि दोबारा जन्म लेने वाले लोग अक्सर ऐसे सपने देखते हैं जिसमें वह किसी दुर्घटना को देखते हैं, किसी एक्सीडेंट को देखते हैं, या किसी शादी का होना, शादी का टूटना, या जिंदगी से कुछ जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं उनके सपनों में उन्हें दिखाई देती हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि उनका दोबारा जन्म हुआ है, उनका पुनर्जन्म हुआ है। और दोबारा जन्म लेने वाले लोगों में अक्सर एक बात और बहुत खास देखी गई है कि वह उस जगह पर कभी गए ही नहीं होते जिसे वह बार बार देखते हैं। किसी जगह के बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं होता, देखी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके बारे में उन्हें सब पता होता है। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि किसी इंसान का दोबारा जन्म हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रीबर्थ हुआ है कि वो आने वाली घटना को पहले ही जान जाते हैं कि उनके साथ कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। और ऐसे लोगों में एक बात और बहुत खास होती है कि वो दूसरे लोगों से बहुत अलग होते हैं। जो लोग पास्ट लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल रहे हैं, धार्मिक रहे हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि उनकी आदतें दूसरे लोगों से नहीं मिलती, उनकी सोच दूसरे लोगों से नहीं मिलती, दूसरे लोगों से बिल्कुल हटकर अलग होते हैं। हालांकि अपने परिवार में ही वो किसी से मैच नहीं करते, उनकी सोच किसी से मैच नहीं करती, उनके विचार किसी से मैच नहीं करते, उनके शौक किसी से मैच नहीं करते। कुछ लोग, कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जो बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, उन्हें मंदिर जाना, पाठ पूजा करना बहुत पसंद है। हालांकि उनके परिवार में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मंदिर जाने में रुचि रखता हो या पूजा पाठ में रुचि रखता हो, तो यह भी एक बहुत बड़ा साइन है कि कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं। लोग ऐसे होते हैं कि जब वो किसी नए इंसान से मिलते हैं, किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से पहली बार मिलते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो इन्हें बहुत सालों से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, और उनके साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि
वो खुद नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि वो उनसे पहले कभी मिले भी नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप का पहले भी जन्म हो चुका है और ये इंसान जिससे आपको इतना लगाव हो रहा है, यह कहीं ना कहीं किसी न किसी पास्ट लाइफ में आपके किसी रिश्ते में या किसी संबंध में ज़रूर रहा है। दोबारा जन्म लेने वालों में एक बात और बहुत ही ख़ास होती है, वो ये कि उन्हें अपने पास्ट लाइफ का जो ज्ञान है वो भी विरासत में मिलता है। बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं, उसका कारण उनकी पास्ट लाइफ है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं। कोई ज्ञानी, कोई महात्मा, कोई मंक, कुछ भी हो सकता है। अब पास्ट लाइफ क्यों देखें, क्या वजह है, इसके पीछे एक और भी रीज़न है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बाय बर्थ कोई बीमारी होती है। कई बार कुछ ऐसे बच्चे पैदा हुए जो जन्मजात ही बिल्कुल देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो अंगहीन होते हैं, उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो बिल्कुल बौने रह जाते हैं, उसका रीज़न भी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें बाय बर्थ ही कुछ इस तरीके के बर्थ मार्क उनकी बॉडी पर होते हैं। ये भी मैंने बहुत से रेग्रेशन में पाया है कि उनका कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन निकलता है। अब बात करते हैं कि पास्ट लाइफ जाना कैसे जाए, पास्ट लाइफ को देखा कैसे जाए। तो दोस्तों, पास्ट लाइफ को जानने के लिए बहुत सी विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं, लेकिन आजकल के टाइम में हर इंसान पास्ट लाइफ बताता है अपने आप को। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, सिर्फ कुछ पैसों के लालच में ही इस तरीके की बातें बताकर लोगों को गुमराह भी करते हैं। लेकिन पास्ट लाइफ एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी विधि है जिसे आप किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। खुद अपना पास्ट लाइफ देखने की भूल कभी भी ना करें। यह किसी एक्सपर्ट से ही ये रेग्रेशन जो है वो करवाएं। अब अगर आप पास्ट लाइफ देखना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ध्यान करें। आप ध्यान करने की आदत डालें जिससे आपका माइंड स्टेबल हो, आपके माइंड में भरा हुआ कचरा निकल जाए, आपका माइंड स्थिर हो जाए, जिससे आप इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर अपने पास्ट लाइफ की यादों को देखने में सक्षम हो जाएं। हर रोज़ कम से कम 15 से लेकर 40 मिनट तक ध्यान ज़रूर करें अगर आप अपना पास्ट लाइफ देखने के इच्छुक हैं। पूर्व जन्म ज्ञान जो है यह एक सिद्ध योग है। योग में अष्ट सिद्धि के अलावा 40 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक है पूर्व जन्म ज्ञान सिद्धि योग। इस योग साधना करने से व्यक्ति को अपने पिछले सारे जन्मों का ज्ञान हो जाता है। यह बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं कहा जा सकता इस चीज। पास्ट लाइफ रेग्रेशन करने का जो तरीका है वो आजकल जो लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो है सम्मोहन क्रिया, यानी कि हिप्नोटिज्म। किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज करके उसे उसके पास्ट लाइफ में उतारा जा सकता है ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की सभी यादों को देख सके, अपनी पास्ट लाइफ की सभी घटनाओं को देख सके। दुनिया भर में ऐसे बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो इस विधि को यूज़ करके लोगों को पास्ट लाइफ के रूबरू करवाते हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे फेमस भी हैं डॉक्टर ब्रेन विज की तरह। और इसके अलावा और भी दुनिया भर में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आपका पास्ट लाइफ दिखा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी इस विधि को बहुत प्रयोग में लाते थे ताकि इस सम्मोहन की इस विधि से वह अपने पूर्व जन्मों को अच्छे से जान सकें। इसके अलावा एक विधि है
पास्ट लाइफ देखने की, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसे बोलते हैं कायोत्सर्ग विधि। इस विधि में इंसान की चेतना को उसके शरीर से अलग कर दिया जाता है और उसे पास्ट लाइफ में उतारा जाता है, जिससे कि वह अपनी पास्ट लाइफ, अपने पूर्व जन्मों की यात्रा कर सकता है। अब बात आती है कि पूर्व जन्म देखने से हमें क्या फायदा होगा। देखिए, पूर्व जन्म देखने से आप अपने पूर्व जन्म को, यानी कि अपनी पास्ट लाइफ को तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ, अपने पूर्व जन्म को देखकर अपना आज और अपना आने वाला कल जरूर बदल सकते हैं। यह बात पक्की है और इस चीज का मैंने बहुत से लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसके हमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अगर आप भी इस विधि को सीखना चाहते हैं या अपना पूर्व जन्म देखना चाहते हैं, अपना आज और अपना आने वाला कल सुधारना चाहते हैं, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस विधि को सीखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जल्द ही अपना ऑफलाइन पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप इसे करने के इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको इस विधि का पूर्ण ज्ञान दिया जाएगा, पूरी नॉलेज प्रैक्टिकल और थ्योरी के माध्यम से दी जाएगी, ताकि आप इस कोर्स को करने के बाद एज अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट बनकर काम कर सकते हैं, अपना और समाज का भला कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।